So welcome my dear friends. कैसा है ध्यान? अच्छा रहा मैडम. Wonderful sir, wonderful. जी जी मैडम. So friends, आज हर मंगलवार हमको पत्री जी का कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट के बारे में हम चर्चा ले रही है. और पत्री जी का इस दिन आज का कॉन्सेप्ट क्या है कि त्रिमूर्ति तत्व, त्रितत्व. पत्री जी का हर एक क्लास में हमको रिकॉर्डिंग्स में सब जगह पत्री जी का शुरुआत ऐसा रहता है कि माय डियर फ्रेंड्स, मास्टर्स एंड गॉड्स, ये बात से सार शुरू करता है. बहुत लोग का डाउट भी उस समय आता था कि क्यों पत्री जी ने माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, इस तीन शब्दों से हमको ऑफ दिस एर्थ, ऑफ दिस बिलाई, ऑफ दिस इंडिया, ऐसा क्यों बोलता था? उसका पीछे पत्री जी का उद्देश्य क्या है, उसका पीछे और रहस्य क्या है? क्योंकि किसी का योगी का मुंह से कुछ भी शब्द यूं ही ऐसा नहीं आता, उसका अंतरार्थ कुछ रहता है. क्या है ये अंतरार्थ? मतलब इधर आज पत्री जी ने हमको बहुत अच्छा उनका कॉन्सेप्ट के बारे में बता रही है कि त्रिमूर्ति तत्व, त्रितत्व. इधर हर एक जगह हम ये तीन शब्द यूज इसलिए कर रहे कि ये त्रिमूर्ति का तत्व है, त्रितत्व है. क्या है त्रितत्व? मतलब माय डियर फ्रेंड्स, वो एक मूर्ति है, मूर्ति तत्व है. माय डियर मास्टर्स एक मूर्ति तत्व है. माय डियर गॉड्स एक मूर्ति तत्व है. इस त्रितत्व को समझना जैसा सभी को हम बताना पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी का पत्री जी का मुख्य उद्देश्य है. ओके, क्यों ये बताना? मतलब हम इस तत्व को, ये त्रिमूर्ति तत्व को, मित्रत्व को, दोस्ती को हम आराधन करने वाला है, अनुचरण करने वाला है. इस तत्व में सभी को हम जीता है, सभी को जीने देता है. ये हमारा मुख्य लक्ष्य है. इसलिए पत्री जी हमको ये तीन शब्द हर क्लास में, हर रिकॉर्डिंग्स में वो यूज करता है. क्या है वो बात? माय डियर फ्रेंड्स, सभी से, सभी मित्रों को. माय डियर मास्टर्स, स्वामी, मास्टर मतलब स्वामी. किस व्यक्ति ने अपने आप को स्वामी स्थिति पर आ गया, वो फॉर एग्जाम्पल स्वामी रामा, मतलब वो स्वामी स्थिति पर पहुंच गया. क्या है वो स्वामी स्थिति? उस स्थिति में सब लोग कैसा रहना है, उसके बारे में पत्री जी सबको ये बता रहे कि सब स्वामियों को, सब मित्रों को और सभी भगवान लोग को इस संबोधन से सबको बुला रही है. ओके, एक्चुअली इधर ये त्रिमूर्ति, त्रितत्व का मतलब क्या है कि मित्र मतलब मित्र तत्व में रहने वाला लोग. कौन है ये मित्र तत्व में रहने वाला लोग? मतलब किस व्यक्ति ने उनका शब्दों में, उनका एक्शंस में, हर एक बिहेवियर में वो मित्रता को दिखाने वाला, ऐसा लोग को, ऐसा स्थिति का लोग को वो माय डियर फ्रेंड्स बोल रहे. किस व्यक्ति ने वो स्वामी तत्व को, मतलब अवतार पुरुष को, इधर पत्री जी ने बिल्कुल बता रही है. अवतार पुरुष मतलब कोई दाढ़ी रहकर
ऐसा जीने वाला नहीं। हर एक जीवी अवतार पुरुष है, अवतार में आ रही है, इस अवतार लेकर हम आ रही है। एवरीबडी इस पृथ्वी पर अवतार लेकर आ गया। हर एक जीवी, इंसान ही नहीं, हर एक जीवी एक अवतार में इस पृथ्वी पर आ रही है। अवतार मतलब हमारा निज स्थिति एक है, एक स्थिति में रहने वाला हम। We all are spiritual beings came here for physical experience. राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, मतलब वो स्पिरिचुअल बीइंग, वो एनर्जी एक बुद्धा का रूप में इधर आ गया। वो स्पिरिचुअल बीइंग एक ऋतु का रूप में इधर आ गया, एक जोशी का रूप में इधर आ गया, एक सुवर्णा का रूप में इधर आ गया, एक शाकी जी का रूप में इधर आ गया। मतलब इधर सब लोग वो अवतार है। इसलिए पत्री जी कभी भी नए लोग को जब मिला है, वो क्या, स्वामी जी बताइए, मतलब उनका संबोधन है मास्टर। स्वामी मतलब क्या है? मास्टर। क्या स्वामी बता दो, क्यों बताता है पत्री जी, ऐसा क्यों बोलता है? मतलब उनका उद्देश्य है कि हम सब वो अवतार पुरुष है। पुरुष मतलब आत्मा, पुरुष मतलब मेल फीमेल नहीं, पुरुष का शब्द मतलब आत्मा। हम वो अवतार आत्मा है, इसलिए मास्टर्स का शब्द प्रबोधित हो गया। और पत्री जी और एक बात क्या बोलता है कि माय डियर गॉड्स, मतलब सभी दैव पदार्थ है, यू ऑल आर गॉड्स। सो आज ये तीनों जब तक हमको मालूम नहीं रहता है, तब तक हम क्या एक अज्ञानता में रहता है। आज हमको पत्री जी का ऐसा उद्देश्य है, आज उनका चाहत है कि पत्री जी का हम उस अज्ञानता से बाहर आना है। क्यों? क्योंकि पूरा ये तीन तत्व सृष्टि स्थिति लय से संबंधित तत्व है। सृष्टि स्थिति लय क्या हो गया कि बाय डिफॉल्ट ऐसा 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 इस जन्म परंपरा में हम ये तीन तत्वों को भूल गया। अपने अंदर हम खुद वो तीन है, वो चीज को हम भूल गया। बहुत जन्मों परंपरा में अज्ञानता से कुछ भी हो, हम वो तत्व को भूल गया। अभी समय आ गया है फिर वो मित्रता को पाने के लिए, वो स्वामी तत्व को पाने के लिए, वो दैविक तत्व को फिर वापस लाने का समय आ गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, मास्टर्स एंड गॉड्स, ये शब्द हम यूज कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि फिर वापस लाना है अपना खुद का याददाश्त को, अपना खुद का स्थिति को फिर वापस लाना पड़ेगा। वेरी नाइस। सो पत्री जी अपने बारे में वो बता रही है कि जब वो छोटा है, पत्री जी जब छोटा है, उनको बहुत मित्रता है, उनको बहुत मित्रता चाहिए, बहुत मित्रता किया, बट उनको स्वामित्व मास्टरी के बारे में और दैवत्व के बारे में उनको कुछ भी नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि उस समय जब वो छोटा है, पत्री जी को ध्यान मालूम नहीं है। इसलिए पत्री जी बोल रहे कि जब मैं छोटा हूं, मुझको सिर्फ मित्रता मालूम है, मुझको ये स्वामी तत्व और दैव तत्व के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। उस समय मुझको ध्यान मालूम नहीं है। हर एक छोटा बच्चा को वो फूल जैसा बहुत बहुत ऐसा मासूमता में रहता है कि वो हर एक जीवी के साथ मित्रता करता है जब छोटा है। थोड़ा हम भी अपने छोटा को याद किया तो हम कितना सब जगह सब चीज से मित्रता में रहता है, हमको कोई अंतर नहीं रहता।
सबसे खेलता है, सभी से हमको क्या है वो सभी को शेयर करता था, सबसे लेता है, सभी जानवर से, सभी पौधों से हम खेलता था। मतलब छोटा का समय माँ का गर्भ से जब बाहर आ गया, सब लोग वो मित्रता में रहता था वो बच्चा। बट जैसा जैसा बड़े होते जा रही है, वो क्या करता था, वो मित्रता को भूल जाता था। उसका अंदर वो आत्मज्ञान दूर होते रहता है और वो अज्ञान में जाएगा। क्यों? जैसा बड़ा हो रही है, वो भूल जा रही है कि उसका खुद का मास्टरी, वो भूल जा रहे उसका खुद का दैवत्व स्थिति, और वो भूल जा रही है उसका वो मासूमता में रहने वाला वो मित्रता को। तब क्या हो रही है, जब अपने खुद का मित्रता को भूल जा रही है, ऑटोमेटिकली अपना मास्टरी को भी हम खो जा रही है। उस स्वामी तत्व, व्हाट इज मास्टरी? मास्टरी मतलब क्या है? अपने ऊपर हमको एक काबू रहना। हम क्या, हमारा हमारा ऊपर हमारा स्थिति को हम भूल गया, हम क्या है, हमारा स्थिति क्या है। जब वो भूल गया, हम मास्टर से नीचे आ गया। कुछ भी चीज में मास्टरी मतलब ही इज द मास्टर ऑफ चेस, ही इज द मास्टर ऑफ एवरीथिंग। मास्टरी मतलब अपने ऊपर हम वेंकटेश्वर स्वामी बोलता है ना, वेंकटेश्वर स्वामी मतलब, स्वामी मतलब क्या है, किसका, किस व्यक्ति ने उसका ऊपर एक मास्टरी है, इंद्रिय निग्रहना है, उसका सोच पर मास्टरी, उसका बातों में मास्टरी और निग्रह शक्ति, वश में रहता है उनका सब चीज, उसका अपना खुद वश में रहता है। ही इज ए मास्टर, सब चीज अपने वश में रखने वाला मास्टर है। इसलिए माय डियर मास्टर्स बोलता है पत्र जी, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स। हम क्या कर रहे हैं, मित्रता को भूल गया, जैसा बड़ा होते जा रही है अपने अंदर वो मित्रता को छोड़ दिया और धीरे धीरे वो मासूमता खत्म हो गया, हमारे अंदर अज्ञानता प्रवेश होकर हम अपने ऊपर मास्टरी को भी छोड़ दिया। तब हमारे अंदर कैसा बात आ रही है कि पत्री जी ये बता रही है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसी का लायक नहीं, मेरा अंदर उतना शक्ति नहीं, मुझको मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं, कोई करेगा, वो ऊपर वाला सब देखेगा। ऐसा अज्ञानता का शब्द हमारा मुंह से आएगा। मतलब इधर हम भूल गए कि हमारा वास्तविकता हम ही है, हम ही इस वास्तव को क्रिएट कर रहे हैं। हम भूल गए कि वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर ओन रियलिटी। हम भूल गया कि अपना ताकत भूल गया, इस ताकत को भूल गया मतलब क्या है, हम अपना स्वामी तत्व को हम छोड़ दिया, अपना ऊपर अपना काबू, अपना ऊपर हमारा मास्टरी को हम छोड़ दिया। यदि जब ये चीज हो गया तो ऑटोमेटिकली हम भूल गया कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन रियलिटी, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। मतलब इस वास्तविकता को मैं ही क्रिएट कर रहे, ये चीज हम भूल गए माय डियर फ्रेंड्स। किस लाइन ने, दिस इज अ फॉर्मूला, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी। जब तक ये पॉइंट हमारा याद में रहता है, तब तक हम सही ज्ञान के साथ, सही मास्टरी के साथ रहता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जब ये लाइन को भूल गया, अपने मास्टरी को भूल गया, हम भूल गया अपने क्रिएशन को, हम भूल गया ये सब सृष्टि मेरे वजह से हो रही है। ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, इधर हम दूसरों को कंप्लेंट करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इधर भूल गया इसलिए उधर दिखा रही है।
हम दूसरों को जज करना शुरू कर रहे, और हमारे जीवन में कुछ भी हो गया हम दूसरों को दोषी देना शुरू कर रहे। ये सब उनकी वजह से हुआ। ऐसा दूसरों को भगवान को दिखाकर दोष दे रही है। वो सही से मेरा लिखित नहीं दिया, वो भगवान मुझको कृपा नहीं किया, सबको भगवान दे रहे, मेरे लिए भगवान कुछ नहीं दिया। उधर भगवान क्या कर सकता है? क्योंकि पत्री जी बता रही है कि हम ही गॉड्स है, माय डियर गॉड्स। समझ गया? पत्री जी बोल रहे ओ गॉड क्या कर सकता है, आप भी भगवान है। कोई शिव जी ने विष्णु को जाकर आप ऐसा क्यों नहीं किया बोलता है क्या? शिव आकर ब्रह्मा को बोलता है कि आप ऐसा क्यों नहीं किया? ये सृष्टि स्थिति लया एक दूसरे से कुछ नहीं बोलता, अपने काम वो करते जाएगा। बट इधर हम अपने मित्रता को छोड़कर, अज्ञानता में गिरकर, स्वामित्व को, मास्टरी को छोड़कर भूल गया कि हम ही भगवान है, और हम क्या कर रहे? अपना जीवन को अस्त व्यस्त कर रहे। समझ गया? इसलिए रिचर्ड बॉक, द ग्रेट आध्यात्मिक व्यक्ति, वो क्या बता रही है कि द मार्क ऑफ इग्नोरेंस इज द डीपेस्ट बिलीफ। अपना द मार्क ऑफ इग्नोरेंस मतलब अपना अज्ञानता का ये दिखाने वाला, वो अज्ञानता किधर से आ गया? मतलब द डीपेस्ट बिलीफ, अपना गहराई में रहने वाला वो बिलीफ, किस चीज ने हम बिलीव किया उधर से आ रही है। और इनजस्टिस, किस चीज ने हम देखकर क्या सही क्या गलत ऐसा इंप्रेशंस डाल दिया ना अपने दिमाग में, बहुत कुछ हम इंप्रेशंस डालते जा रही है इस व्यवस्था से, इस बिलीफ सिस्टम से, इनजस्टिस एंड ट्रेजेडी, दुख से कितना गहराई में हम वो रख दिया। दैट इज अवर मार्क ऑफ इग्नोरेंस, वही अज्ञानता का मूल कारण है। रिचर्ड बॉक ने बता रही है इससे बाहर आओ, तभी हमको समझ में आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, मास्टर्स एंड गॉड्स का शब्द का पीछे का उद्देश्य। अपना बिलीफ से बाहर आओ, अपना इनजस्टिस, अपना इग्नोरेंस, अपने ट्रेजेडी, मतलब दुख का रीजंस बहुत रहता है। हम क्या करता है, उसी दुख में फंस जाता है, बाहर आने का मन नहीं आता। ये दुख में हमको, जैसा पागल व्यक्ति उस पागलपन में ही अच्छा रहता है उनको, जैसा एक पिग कीचड़ में रहना पसंद करता है, वैसा ही रिचर्ड बॉक ने बता रहे इंसान ने उस दुख में रहने के लिए ही पसंद करता है। उस बिलीफ में, किस बिलीफ सिस्टम ने सही नहीं है, छोटा कैसे उनके दिमाग में गिर गया, डीपेस्ट बिलीफ मतलब गहराई में रहने वाला, उस चीज से बाहर आने के लिए वो तैयार नहीं रह रहे। तब कैसा होगा मास्टरी, कैसा होगा दोस्ती, कैसा होगा उस गॉडलीनेस? इसलिए रिचर्ड बॉक ने बता रहे बाहर आओ। फ्रेंड्स, एक बड़ा सा एग्जाम्पल बता रहे रिचर्ड बॉक ने इधर हमसे। वो बता रहे कि इंसान से जानवर बहुत गुना बेहतर है। क्यों? जब जानवर को एक बार समझ गया कि ये गलत है, वो फिर उधर नहीं जाएगा। वो एक बिल्ली को गर्म पानी में दूध में मुंह रख दिया, उनको जल गया, वो बिल्कुल फिर नहीं जाएगा, वो बहुत ध्यान में रहता है। बट इंसान क्या करता है, बार बार जाकर गिरेगा, बार बार रोकर बाहर आएगा, फिर गिरेगा। मतलब इंसान को जब मालूम हो गया, इंसान का बुद्धि ज्ञान इतना विवेक के साथ रहने वाला ये जीवी गलत है, अरे मैं इस ट्रेजेडी में, इस दुख में रहना गलत है, तब क्या करना? तुरंत बाहर आना है ना? जब मैं कीचड़ में बैठा हूं,
वो मुझको समझ गए मैं कीचड़ में हूं, तब इंसान क्या करना है, तुरंत उससे बाहर आना है। बट क्यों नहीं आ पा रही है वो, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ रिचर्ड बॉक। अब क्यों नहीं तुरंत बाहर आ रही है, मतलब सोचो, इस वो डीपेस्ट बिलीफ, बहुत गहराई में ये सब रख दिया, वही अपन, दैट इज द मार्क ऑफ इग्नोरेंस, वही अपना अज्ञानता का पॉइंट है। बाहर आना ही पड़ेगा। ये सब अपना अंदर इस इतना अज्ञानता, इतना बिलीफ सिस्टम में हमारा ये सब रहने से हम क्या कर रहे हैं, सभी को दोषी देना शुरू करता है, अपने आप को दोषी देना शुरू करता है, अपने इस दैव पदार्थ को, इस दोस्ती को, इस मित्रता को, इस स्वामी तत्व को छोड़कर हम क्या कर रहे, अपने आप को एक अज्ञान का भांडागार सोचकर हम ये जीवन को व्यर्थ जैसा मानकर अपने ये वरदान, एक लाइफ इज ए गिफ्ट, इसको छोड़ने के लिए हमारा सोच, मतलब अज्ञानता से मूर्खता में जा रही है। ये जीवन क्यों है, इसको छोड़ना बेहतर है। सच्चे हरिश्चंद्र ने बहुत कुछ सत्य का जगह में बहुत कुछ परीक्षा आया है, बट वो कभी जीवन छोड़ने का सोच ही नहीं किया। बट हम क्या करता है, ये क्यों, इसके अलावा मरना इजी है, मैं छोड़ता हूँ, मुझको वो दुख आ गया, ये दुख से बाहर आना पसंद नहीं, इसलिए क्या सोचता है, हम छोड़ देगा जीवन। दिस इज द मार्क ऑफ इग्नोरेंस, दिस इज द मार्क ऑफ इग्नोरेंस। किस व्यक्ति ने आत्मा ज्ञान आ गया, उस व्यक्ति क्या सोचेगा कि ये पूरा जीवन का क्रिएशन में ही किया, ये नाटक मेरा है, ये लिखित मेरा है, इस वास्तविकता में ही लिखा हूं, और इस वास्तविकता का जन्म मेरे से आ गया, और इसका मतलब जन्म मतलब सृष्टि, सृष्टि, जन्म मतलब सृष्टि, इस वास्तव को ले जाने वाला मैं ही हूँ, स्थिति, और इस वास्तव को निकालने वाला, क्लियर करने वाला मैं ही हूँ, लया। सृष्टि स्थिति लया सिर्फ मैं खुद कर रहे, इसको सृष्टि कर रहे, इसको स्थिति में ले जा रहे, और इसको लयकार भी मैं हूं। ये ज्ञान आ जाएगा एक ज्ञानी को। वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। अपना सृष्टि हम कर रहे, अपना स्थिति हम कर रहे, अपना लय हम ही कर रहे, ये सबका कारण मैं हूं, ये सबका कारण मैं हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सृष्टि स्थिति लय मेरी वजह से हो रही है, इसी को समझना ही स्वामित्व है, मास्टरी। फ्रेंड्स फिर सही से देखो, ये सृष्टि स्थिति लय मेरे से हो रही है, ये पूरा मेरा है, मेरा इच्छा से हो रही है, ये बात को समझना ही माय डियर मास्टर्स शब्द का उद्देश्य है। माय डियर मास्टर्स मतलब क्या, आई एम द क्रिएटर ऑफ माय ओन रियलिटी, ये ड्रामा मेरा है, ये सृष्टि मेरा, ये लय मेरा, इसका कारण मेरा, इसका सब कुछ मैं हूं। जब ये मालूम हो गया, वी आर द मास्टर्स। इसलिए पत्री जी सब लोग को मास्टर्स बोलता है। देखो, एक 3 शब्द का पीछे का मूल स्थिति क्या है, इसलिए पत्री जी एक योगी के मुंह से ये सब क्यों आ रही है। ये चीज को त्रिमूर्ति तत्व बोलता है, मतलब हम मित्रता में रहने वाला लोग है, हम मित्रता को आराधना करता है, मित्रता को फॉलो करता है, मित्रता से जीता है, वैसा ही हम अपने ऊपर हम
मास्टरी पाता है, इस सृष्टि स्थिति लय मैं हूं, आई एम द क्रिएटर, ये समझता है, वो स्वामी तत्व है। और मैं वो दैव पदार्थ हूं, आई एम द गॉड, और वो समझना ही दैव तत्व है। जब ये तीन मालूम हो गया, ये तीन मालूम होना ही त्रितत्व है, त्रिमूर्ति तत्व है। ओके, सो इधर माय डियर फ्रेंड्स, ये मास्टरी का बेसिक रूल क्या है कि देखो, फिर पत्री जी ने बहुत अच्छा डीपर एक्सप्लेनेशन दे रही है। माय डियर फ्रेंड्स मतलब ये फ्रेंड्स, मित्रता का बेसिक रूल क्या है, व्हाट इज द बेसिक पॉइंट, वो बता रही है कि आपको क्या इच्छा है आप करो, मुझको क्या पसंद है मैं करता हूं। आप एक बोल सकता है, मैं एक बोलता हूं। आप एक जैसा जी सकता है, मैं एक जैसा जी सकता है। मेरा इच्छा अलग है, आपका इच्छा अलग है। इसके लिए हम किसी को दोषी देने का जरूरत है, किसी को मारने का जरूरत नहीं। अरे मेरे जैसा आप क्यों नहीं रह रहे, मेरे हाथों से आप हाथ क्यों नहीं मिला रहे, मुझको सपोर्ट क्यों नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं रहता मित्रत्व में। आप कैसा भी रहो, मैं कैसा भी रहो, बट हम दोनों मित्रता से रहना है। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ फ्रेंडशिप। एक दो दोस्त को देखो, वो उनका अलग व्यवहार करता है, ये अलग व्यवहार में रहता है, बट दोनों मिलकर रहता है, मिलकर बात करता है, बहुत खुशी से रहता है, बट दोनों अलग भी रहता है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मित्रत्व। इधर कोई गुस्सा करने का जरूरत नहीं, कोई मारने का और कोई किसी को मारपीट करने का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मित्रता ऐसा है। वो शो हमको बताता है मित्रता के बारे में बहुत अच्छा। इस रिलेशंस में, फैमिली रिलेशंस में ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स किधर आ रही है, मतलब ओशो ने बताता है, क्योंकि वो भूल गए वो मित्रता। दे फॉरगॉट फ्रेंडशिप और फ्रेंडलीनेस, दे फॉरगॉट फ्रेंडलीनेस, और वो किधर गिर गए, मतलब रिलेशनशिप में गिर गए, वाइफ एंड हस्बैंड हु, मैं पेरेंट्स आप बच्चों, आप मुझको फॉलो करना पड़ेगा, मैं कैसा बताएगा वैसा करो। मतलब क्या हो गया, दोनों का बीच में मित्रता भूल गया। बच्चों में अलग व्यवहार करता है, बड़ों का अलग व्यवहार है, बोथ आर ओके। पत्री जी ने बता रही है, बोथ आर ओके। आप अलग बात करो, मैं एक ही मूवी जाता हूँ, उनको अलग पसंद आता है, मुझको हीरो पसंद आता है, ओके, बोथ आर ओके। आपको भिंडी पसंद है, मुझको बैंगन पसंद है, बोथ आर ओके। एक ही घर में रहता है, बोथ आर ओके। दोनों का विचार अलग है, दोनों का शब्द अलग है, बट बोथ आर ओके। दैट इज द बेसिक रूल ऑफ मित्रता। याद रखिए दोस्तों, दैट इज द बेसिक रूल ऑफ मित्रता। एवरीथिंग ओके, कैसा भी हो यू आर ओके, मैं कैसा भी हो दैट इज ऑल्सो ओके। आप जैसे मुझको एक्ट करने का जरूरत नहीं, मेरा जैसा आप एक्ट करने का जरूरत नहीं है, वो कोई भी हो, दैट इज मित्रता। समझ गया, दैट इज मित्रता। ये मित्रता को जब समझ गया, तभी इंसान को आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, बोल रहे पत्री जी। मतलब वो मास्टरी, वो दैवत्व भी मित्रता से ही रिलेटेड है, बोल रहे पत्री जी। इट इज द बेसिक एंड foremost point which we should understand. ओके, नेक्स्ट पत्री जी ने हमको बेसिक रूल ऑफ मास्टरी के बारे में बता रही। मतलब बेसिक रूल ऑफ मित्रता, आप कैसा भी रहो ओके, मैं कैसा भी रहो ओके। ओके, नेक्स्ट ये इधर क्या है, मेरा जीवन में मैं कैसा जी रही है, उसके लिए आई एम हाईली हैप्पी।
बेसिक रूल ऑफ मास्टरी। मैं कैसा भी हो, मतलब वो बोलता है ना, कौन कितना किया उनको उतना मिलेगा। दैट इज द बेसिक रूल ऑफ मास्टरी। इधर बेसिक रूल ऑफ मास्टरी मतलब हमको इस वास्तव को हम अपने तरफ से क्रिएट कर रहे हैं, ये बात को संपूर्ण रूप से समझना ही बेसिक रूल ऑफ मास्टर। माय डियर मास्टर्स, इसका बेसिक रूल क्या है कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माय ओन रियलिटी। इसको संपूर्ण रूप में अवेयरनेस के साथ जिंदगी भर याद रखना। ये एक पॉइंट याद रखने से मेरा लाइफ में क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ। मेरा अंदर कंप्लेंट्स गायब, जजमेंट्स गायब हो गए, दुख गायब हो गया, परेशानी गायब हो गया, गुस्सा गायब हो गया, उंगली बाहर दिखाना ही गायब हो गया। कुछ भी चीज ऐसा, अरे मैं ही किया, मैं ही किया, ओके ये मेरे वजह से हुआ ना, है ना। अपने वजह से कोई ग्लास टूट गया, कुछ गिर गया, हम ना अय्या ऐसा हुआ सोचकर फिर ठीक करेगा। यदि दूसरों ने किया तो क्या करेगा, चिल्लाकर गुस्सा कर, ये ऐसा क्यों किया, आपको देखा नहीं पाएगा, इतना चिल्लाता है। पर यदि हम किया तो ओके ओके, फिर ध्यान में रहता हूँ बोलकर शांत रहता है। क्यों, हमको मालूम है ये हम ही किया, इसलिए इतना शांत है। वो गलत हो सकता है तो भी वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी। ये बेसिक रूल को कोई समझ गया तो दे आर मास्टर्स। दिस इज द बेसिक रूल, फंडामेंटल रूल, मित्रता का फंडामेंटल रूल। आप कैसा भी रहो, मैं कैसा भी रहूंगा, दोनों ओके। दैट इज फंडामेंटल रूल ऑफ मित्रता। और इस वास्तव का मैं ही सृष्टि कर रही, ये मेरा है। दिस इज द फंडामेंटल रूल ऑफ मास्टरी। और हम शरीर ही नहीं है, हम एक आत्मा है। दिस इज द फंडामेंटल रूल ऑफ गॉड्स। माय डियर गॉड्स का फंडामेंटल रूल क्या है कि मैं शरीर ही नहीं हूं, मैं अनंत आत्मा हूं, सच्चिदानंद स्वरूप हूं। मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्म पदार्थ हूं। ये समझना, इस बात का ऊपर खड़ा होना हर समय। देखो कितना पॉइंट बता रहे हैं, बोलने में बहुत छोटा बात है। मैं एक दैव पदार्थ हूं, मैं एक आत्म पदार्थ हूं, मैं अनंत आत्मा हूं। इस पॉइंट पर हर समय खड़ा रहना इज द बेसिक रूल ऑफ, फंडामेंटल रूल ऑफ माय डियर गॉड्स। वो शब्द का फंडामेंटल रूल है। मैं ही भगवान हूं, आप भी भगवान है। मैं खुद, मेरा भगवान के बारे में मालूम है मुझको, आपको खुद आपको भगवान के बारे में मालूम होता है। यदि मेरा अंदर भगवान के बारे में मालूम हो गया, मुझको आपका अंदर भगवान के बारे में भी मालूम होता है। यदि मुझको मालूम है मैं एक आत्म पदार्थ हूं, तब मुझको मालूम होता है कि सभी एक आत्म पदार्थ है। सो इधर द बेसिक रूल क्या है कि इस अवगाहन को बड़ा करना। क्या अवगाहन मतलब क्या बड़ा करना है, अपने सोच में मैं एक आत्म पदार्थ हूं। ठीक है, वेरी सिंपल लाइंस प्रैक्टिस करने के लिए। 3, माय डियर फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज ओके, यू आर ओके, आई एम ओके। माय डियर मास्टर्स, आई एम द क्रिएटर ऑफ माय ओन रियलिटी। माय डियर गॉड्स, मैं एक आत्म पदार्थ हूँ, आप भी एक आत्म पदार्थ है। मैं एक दैव पदार्थ हूँ, आप भी एक दैव पदार्थ है। मैं क्या हूँ, आप वही है। हो गई बात। क्या इसको प्रैक्टिस करना डिफिकल्ट है क्या? नहीं ना। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में कोई भी आ गया, ये 3 को सीखना ही पड़ेगा। ये त्रिमूर्ति तत्व को सीखना पड़ेगा। ये 3 को सीखना ही त्रिमूर्ति तत्व है। जब ये 3 आ गया मतलब अपने अंदर सब चीज आ गया माय डियर फ्रेंड्स। ये 3 के बारे में कैसा समझ में आता है? इधर फिर एक क्वेश्चन पूछ रहे पत्री जी हमसे, अरे बाबा ये 3 के बारे में आपको कैसे मालूम होता है?
अपने आप को कैसा मालूम होता है, मतलब ये तीन के बारे में कैसा मालूम होता है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान से। ध्यान करने से हमारा अंदर वो दोस्ती, हमारा अंदर वो मास्टरी, हमारा अंदर वो दैव तत्व बाहर आ जाएगा। सिर्फ ध्यान का माध्यम से ही ये तीन के बारे में, ये त्रिमूर्ति तत्व के बारे में हमको मालूम होता है। ध्यान कितना करता है उतना मित्रता के बारे में समझ में आता है। ध्यान कितना गहराई में करता है तब उतना हम दैव पदार्थ है समझ में आ जाएगा। और हमको ये भी मालूम हो जाएगा, अपने ऊपर हमारा मास्टर भी आ जाएगा ध्यान की वजह से। इसलिए पत्री जी बता रही है कि हर रोज ध्यान करना है, हर रोज ध्यान करना है। क्यों? ये त्रिमूर्ति तत्व को हर रोज और गहराई में ले जाना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान करने से थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, और हर रोज ध्यान करने से और ये समझ बढ़ते जाएगा, और बहुत ज्यादा ध्यान करने से ये अपना गहराई में जाकर स्थिर हो जाएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। अपने अंदर जाकर स्थिर होना ना, जब तक ये स्थिर नहीं होता है तब तक हम जब सिचुएशन आ गया हम इधर उधर हो जाएगा। मतलब सिचुएशन में हम भूल गए ये त्रितत्व को, मतलब हमारा गहराई में वो स्थिर नहीं हुआ। समझ में आ गया? सो प्रैक्टिस साधना बता रहे पत्री जी। इधर एक ये बात बता रही है कि ध्यान की वजह से मित्रता, ध्यान की वजह से मास्टरी, ध्यान की वजह से गॉडलीनेस। ध्यान करना जरूरी है। इधर पत्री जी ने और एक बात बता रहे, जैसा त्रिमूर्ति का मूल शक्ति से आ गया, पराशक्ति से आ गया, मतलब त्रिमूर्ति का माता पराशक्ति है। वो पराशक्ति मूल शक्ति से त्रिमूर्ति आ गया, फिर वो मूल शक्ति का रूप धारण कर त्रिशक्ति का रूप में आ गया। बट ये पूरा सृष्टि का मूल वो मूल शक्ति है, आदि शक्ति बोलता है उनको, आदि शक्ति, द फर्स्ट एनर्जी, पावर, आदि शक्ति। ऐसा ही इधर ये माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, इसका माता कौन है? मतलब ध्यान बोल रहे बद्री जी। जैसा त्रिमूर्ति का माता आदिशक्ति, वैसा ही इस त्रिमूर्ति का, इधर का त्रिमूर्ति त्रितत्व का मूल ध्यान है। ध्यान ही आदिशक्ति, पराशक्ति। सो आदि मतलब फर्स्ट, फॉरमोस्ट, फर्स्ट, ओरिजिनल एनर्जी। आदिशक्ति मतलब द ओरिजिनल, ऑरिजिन, द ओरिजिनल एनर्जी इज आदिशक्ति। ध्यान से वो आदिशक्ति से, वो शक्ति से हम कनेक्ट होगा। ध्यान वो शक्ति को पाएगा, हमारा लाएगा हमारा अंदर, और हमारा अंदर एक त्रिस्वरूप त्रिमूर्ति तत्व को बाहर लाएगा ध्यान की वजह से। इसलिए पत्री जी बता रहे कि ध्यान करो, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करो, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करो। कितना ध्यान में जाएगा उतना समझ में आ जाएगा ये त्रितत्व को। वेरी क्लियर आंसर। ओके, हमको एक्चुअली ये बात अपने पुराना इतिहास में सुना है, वो पराशक्ति का से ये त्रिमूर्ति जन्म हुआ, ये त्रिमूर्ति सृष्टि हुआ, उस शक्ति से ही ये सब है, ये सब सुना है। बट हमको समझ में नहीं आया। पहले जब ध्यान करना शुरू किया थोड़ा तो समझ में आ गया, और कितना ज्यादा ध्यान करना शुरू किया उतना गहराई में ये इसके बारे में हमको समझ में आता है। ये सृष्टि का रहस्य, अंदर का और बाहर का। क्या है सृष्टि का रहस्य? मतलब माय डियर फ्रेंड्स, मास्टर्स, गॉड्स, हाँ,
और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सब क्या है, तीरी नहीं है। ये ध्यान, ये त्रितत्व, ये त्रिशक्ति, त्रिमूर्ति तत्व के बारे में, ये माय डियर फ्रेंड्स, मास्टर्स एंड गॉड्स के बारे में समझना सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, इट इज ए प्रैक्टिकल वर्क, कंप्लीट प्रैक्टिकल वर्क। और ये दैवत्व स्थिति पर पाना सिर्फ समझने, थ्योरी मतलब कुरान सुनने से, ये सुनने से नहीं होगा, कंप्लीट प्रैक्टिस करने से होगा, बता रहे पत्री जी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो बार बार ये एग्जांपल दे रहे कि ये छोटा सा बीज थ्योरी, बड़ा सा वो वृक्ष प्रैक्टिकल। छोटा सा बीज है ये थ्योरी। थ्योरी मतलब क्या है, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा, दिस इज ए थ्योरी। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन रियलिटी, दिस इज ए थ्योरी। अहम ब्रह्मास्मि, दिस इज ए थ्योरी। सर्वम कलिदम ब्रह्मा, दिस इज ए थ्योरी। अपने वास्तव को हम ही क्रिएट कर रहे, ये बात सब थ्योरी है, मतलब छोटा सा बीज है। बट हमको क्या चाहिए, वृक्ष चाहिए। मतलब हम इधर अभ्यास करना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना पड़ता है। इधर पत्री जी ने बता रही है कि ए थ्योरी इज वेरी स्मॉल एंड प्रैक्टिकल इज लाइक अ पॉन्ड, लाइक ए हेवी वेट ऑफ मास। थ्योरी छोटा सा ग्राम जैसा, 20 ग्राम जैसा, और प्रैक्टिकल बड़ा सा वेट जैसा। यदि फॉर एग्जाम्पल किसी को बोल रहे कि आपको श्रुति लय संगीत में ठीक नहीं है, आप गाना गा रही है, आपका गाने के अंदर श्रुति और लय ठीक नहीं है, तब बोलने से होगा क्या, मैं बता दिया ये थ्योरी है, ठीक नहीं है, ऐसा करो, बता दिया। बट इसके लिए कितना साधना चाहिए वो ठीक करने के लिए, वो प्रैक्टिकल है। ध्यान मतलब प्रैक्टिकल। अब क्या बता रही है, वो थ्योरी है। ये 4 पॉइंट्स को माय डियर फ्रेंड्स, मास्टर्स एंड गॉड्स, ये 3 शब्दों का थ्योरी को प्रैक्टिकल जैसा प्रैक्टिस करो बोल रहे पत्री जी, एक वृक्ष जैसा। बताने में एक छोटा बात है, हम 1 घंटा एक्सप्लेन कर रहे, ये बहुत स्मॉल थिंग, अलग अलग पॉइंट्स का रूप में अलग अलग दिशा से हम एक्सप्लेन ले रही है, बट इसका मूल पूरा प्रैक्टिकल में आधार है। मतलब कितना ध्यान करता है, कितना गहराई में अब जाता है, कितना फोकस करता है, ये बातों का ऊपर प्रैक्टिस करता है, उसी का ऊपर ये निर्भर है। ये मित्रता के बारे में समझना ही फर्स्ट लॉ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। माय डियर फ्रेंड्स के बारे में समझना ही फर्स्ट लॉ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। यदि ये समझ गए तो बाकी दोनों इसमें आ जाएगा। पत्री जी का बात इधर बहुत क्लियर है कि इफ यू नो द फर्स्ट लॉ, द बोथ लॉस आल्सो विल कम अंडर द फर्स्ट लॉ। इसलिए प्रैक्टिस द फर्स्ट लॉ मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। ओके, एक दिन बुद्ध भगवान के पास एक बहुत एनलाइटेड पर्सन आया है। आपको मालूम है ना, फ्रेंडशिप में एनिमी, शत्रुता नहीं रहता है, किधर दोस्ती रहता है। हम सोचता है वो मेरा एनिमी है, वो मेरा शत्रु मतलब एनिमी है। और इधर माय डियर फ्रेंड्स में किधर एनिमी का बात नहीं रहता, क्योंकि पूरा एस्ट्रल वर्ल्ड्स में, इस अर्थ का छोड़कर ब्रह्मांड में सभी लोक में ओनली मित्रता है। सिर्फ और सिर्फ ये अलगता किधर आ गया, मतलब इस पृथ्वी पर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये भी गलत नहीं है, क्योंकि इधर सिस्टम क्या है, आत्मा का रगड़ से फ्रेंड
एनिमी, ये ऑपोजिट है। ये रगड़ से क्या हो रही है, आत्मा का उद्धरण के लिए वो प्रैक्टिस मिल रहे। अरे मैं इसको क्यों अलग से देख रहे, पहला मेरा अलग है, वो मेरा शत्रु है, एनिमी है, उसको मैं कैसा दोस्ती करना, इससे कि मैं कैसा मित्रता में लाना, इस प्रैक्टिस में क्या होता है, आत्मा का उद्धरण हो रही है। ये वेरी स्मॉल गेम, ये अपोजिट गेम ऑन दिस अर्थ, इसलिए ज्यादा घबराना मत, ये पूरा ड्रामा है बोल रहे पत्री जी। अरे ऐसा मेरा साथ इतना लोग ये शत्रुता क्यों रह रहे, ये सब गलत है ना? नहीं, वो अपने आप ध्यान करने से सब मित्रता के बारे में समझ में आ जाएगा, और वो ऑपोजिट क्या है उसकी वजह से हम पॉजिटिव वे में और जाता है। इसलिए सिर्फ अर्थ में ये सब रहता है, और इधर से ऊपर गया तो पूरा मित्रता के साथ रहता है। धीरे धीरे हम क्या कर रहे, ध्यान से ऊपर रहने वाला वो मित्रता को वो धीरे धीरे इस पृथ्वी पर ला रही है अपने माध्यम से। हम सब क्या कर रहे हैं, इधर मित्रता और शत्रुता भी है, बट हम क्या कर रहे, अपना ध्यान से दुख को दूर करना, जजमेंट को दूर करना, कंप्लेंट सब चीज दूर करते करते ऊपर का रहने वाला, एस्ट्रल वर्ल्ड में रहने वाला वो मित्रता को हम डिकोड कर कर नीचे आराम से अपना माध्यम से, मीन्स हम ही वो बनकर वो मित्रता में जाकर वो मित्र ऊपर का मित्रता को नीचे लाकर अपना साथ कोई भी हो उनसे मित्रता में व्यवहार कर रहे। कितना बड़ा बात बता रही, हम ही उसका माध्यम है बोल रहे पत्री जी। अपना शब्द, अपना व्यवहार, दूसरों से कैसा बिहेव कर रहे, वो सब हम मित्रता दिखाकर ऊपर का मित्रता को नीचे में लाकर पूरा पृथ्वी को हम उस मित्रता का रूप में तैयार कर रहे। दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग हियर। जब गौतम बुद्धा ने 2005 इयर्स का पहले जब वो बॉडी वेकेट करने का समय वो क्या बता दिया कि मैं मैत्रेय बुद्धा का रूप में फिर आता हूं इस पृथ्वी धरती पर। और इधर पत्री जी ने बता रहे उस समय 2500 इयर्स का पहले बुद्ध भगवान ने मैत्री मित्रता का बारे में उनको मालूम है, इसलिए वो बता दिया कि मैं मैत्रेय बुद्धा का रूप में मैं पूरा ब्रह्मांड में फिर आता हूं, एक मैत्रेय बुद्धा का रूप में। और दैट इज पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मास्टर्स मैत्रेय बुद्धास। पत्री जी हर बार बोलता है वी आर मैत्रेय बुद्धास। क्यों? मित्रता हमारा जीवन है, मित्रता हमारा लक्ष्य है, मित्रता हमारा उद्देश्य है। किससे? सभी जीव राशि से। कोई जानवर को हम नहीं मारता क्योंकि हम मित्रता के साथ रहता है। सभी जानवर को, पौधों को, फूल को, सभी चीज को हम प्यार करता है, सभी इंसान को प्यार करता है क्योंकि हम मित्रता के साथ रहता है। कितना आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस पॉइंट। समस्त प्राण कोटि से मित्रता पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी का अपने लक्ष्य है, हम सबका लक्ष्य है। ओके, क्या चाहिए, कैसा चाहिए वैसा जीना ही मास्टरी। क्या काना है वो काना है, कैसा जीने का उद्देश्य है वैसा जीना है। मुझको एक जैसा जीना है बट वैसा नहीं जी रही है, मतलब वी आर नॉट मास्टर्स। एक कोई भी जीव राशि इधर पत्री जी ने बोल रहे कि सब जीवी इधर स्वामी है, सब जीवी इधर मास्टर है, क्योंकि हर एक जीवी, इवन हम और बाकी जीवी भी उनका कैसा चाहे वैसा ही जी रही है। अभी मैं बता रही हूँ मेरा इच्छा के अनुसार, आप सुन रहे आपका इच्छा के अनुसार, ये अपने इच्छा के अनुसार जीना ही मास्टर है। ये इधर का स्वेच्छा है, इधर का फ्री विल है। मास्टरी मतलब अपने फ्री विल से व्यवहार करने वाला को माय डियर मास्टर्स बोलता है। दूसरों के लिए हम नहीं जीता, दूसरों का दिखाने के लिए नहीं जीता,
अपने को इच्छा कैसा रहता है, मुझको अच्छा से तैयार होना पसंद है तो तैयार हो जाओ, नहीं पसंद है आपका मर्जी, अच्छा ड्रेस पहनना है आपका मर्जी, क्या खाना खाना है अपना मर्जी, किधर जाना है, वैसा अपना मर्जी से हम जिंदगी को जीना है। दैट इज द मास्टरी। समझ गए? दैट इज द मास्टरी। यदा इच्छा तदा कुरु, भगवत गीता में पूरा भगवत गीता बताने के बाद कृष्ण भगवान ने क्या बता दिया? यदा इच्छा तदा कुरु, आपको कैसा इच्छा है वैसा करो, बिकॉज यू आर ए मास्टर। मैं क्या बता दे उसका अनुसार मत करो, आपको क्या लगता है उसका अनुसार करो। मैं तो बता दिया, ये मेरा बताना मेरा इच्छा है, सुनना नहीं सुनना, युद्ध करना नहीं करना आपका इच्छा है। इसलिए यदा इच्छा तदा कुरु बता दिया। और पत्री जी और एक बढ़िया से एग्जाम्पल दे रही है कि हम सब अपने इच्छानुसार इस पृथ्वी पर आया है। बहुत एस्ट्रल मास्टर्स इस पृथ्वी पर आने का इच्छा नहीं है, वो लोग उधर ही रह रहे। क्यों रह रहे? क्योंकि इधर पृथ्वी में आने के बाद क्या होता है उनको बहुत अच्छा मालूम है। इधर पृथ्वी के आने बाद जैसे माँ के गर्भ से बाहर आ रहे सब भूल जाएगा, इस गेम में शुरू होता है। फिर भूल गया चीज को फिर प्रैक्टिस के साथ, थीरी रहता है, थीरी आ जाएगा अपने पास, वो थीरी को प्रैक्टिस के साथ काम करते करते साधना से, स्वाध्याय से, सत्संग से हम फिर वो याददाश्त को बाहर लाएगा, अंदर से बाहर लाकर फिर हम उधर जाना है। ये गेम है पृथ्वी का। और बहुत एस्ट्रल मास्टर्स को ये डर है कि इधर आकर हम इस गेम में फंस जाएगा, इसलिए वो नहीं आया है। और हम इतना डेयर सोल्स है, इतना तप है हमको इस गेम में पार्टिसिपेट होने के लिए। इधर एक एग्जांपल दे रही है, यदि मैं कैरम बोर्ड खेलना है, दोनों पार्टिसिपेंट्स रहे तो वो मेरा बोर्ड में मुझको हारने का कोशिश करेगा तो भी मैं जीतने का कोशिश करता हूँ। इस चक्कर में वो कैरम बोर्ड में मजा आता है। यदि मैं क्या सोचेगा, कॉइन जाकर उधर गिर रहे, मजा आता है क्या? मैं क्या सोच रहे वो हो जा रही है, हमको कुछ भी मजा नहीं रहता। यदि वो नहीं होगा तब हम खेलता, मतलब 6 रन्स है, 2 बॉल्स है, तब देखो कितना इंटरेस्टिंग रहता है मैच, क्रिकेट मैच। यदि 6 रन्स है, 30 बॉल्स है, ओके हो जाएगा। ऐसा ही ऐसा एडवेंचरस सोल्स कुछ मजा के लिए हम सब इधर आया है। कैसा आया? अपना फ्री विल से आया है, अपना इच्छा से हम खुद इधर आकर ये गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैट इज मास्टरी। उधर एस्ट्रल मास्टर्स नहीं आना उनका मर्जी है, इधर आना अपना मर्जी। वी आर लिविंग विथ अवर फ्री विल। सो मास्टरी मतलब अपने फ्री विल से रहने वाला को मास्टर्स बोलता है। माय डियर मास्टर्स, याद रखे माय डियर फ्रेंड्स। अपने हर एक व्यक्ति का अंदर ये दोस्ती का, मित्रता का चीज रहता है, बट वो भूल गया, उसको साधना से बाहर लाना है, तभी वो मित्रता का चीज बाहर आ जाएगा। और इधर हमको एक क्वेश्चन आ गया, हम ये मित्रता को भूल गया तभी ये पूरा डिस्प्यूट आ रही है ना। पत्री जी बता रही है, सिर्फ और सिर्फ मित्रता को, माय डियर फ्रेंड्स का शब्द को ज्यादा से ज्यादा अध्ययन किया, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किया तो बाकी सबका आंसर इसी में आपको मिलता है। इधर एक क्वेश्चन बता रही है, आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान मतलब क्या है? किस चीज को आत्मज्ञान बोलता है? मतलब पत्री जी ने बता रही है, आंसर इज मित्रता। जब आपको मित्रता के बारे में मालूम हो गया, वही आत्मज्ञान है। एक आत्मज्ञानी सभी से मित्रता में रहता है, सभी से मित्रता में रहता है।
और इधर व्हाट इज द राइट वे ऑफ लिविंग, सही जीवन जीने का मार्ग क्या है, उसका आंसर भी मित्रता बोल रहे। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। सही जीवन में जीने का तरीका मतलब जीवन जीने का तरीका एक ही है, मित्रता से जीना। इस जीवन का लक्ष्य क्या है, दैट इज द क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। फिर मित्रता, मैत्री, फिर मैत्री। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिए, इधर पत्री जी ने बार बार हमको ये बता रहे कि ये मैत्री का इंपॉर्टेंस समझो, मित्रता का इंपॉर्टेंस समझो। मित्रता में सब चीज ओके है, किसी का वो करेक्ट ये करेक्ट, मेरा बात सुनना उसका बात सुनना, ऐसा बात नहीं रहता है। जब ये चीज मालूम हो गया, सब चीज समझ में आ जाएगा। हमारा जीवन का उद्देश्य मित्रता, हमारा आत्मज्ञान का स्थिति मित्रता, और ये सही जीवन का तरीका भी मित्रता। ये मित्रता को सही से समझो बता रही पत्री जी। वेरी गुड। यदि हम मित्रता को छोड़ दिया, मतलब क्या है कि हम अपने दैवत्व स्थिति को छोड़ दिया। यदि मित्रता को छोड़ दिया मतलब हम भूल गया कि हम भगवान है। लिटरली इसका मीनिंग है हम भूल गया हम भगवान है। यदि हम भूल गया हम भगवान है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, अपना मास्टरी को हम छोड़ना पड़ेगा। मतलब हम अपने मास्टरी भी, हमारा कमांड भी हमको नहीं रहता। यदि मैं भगवान हूं, आई एम वेंकटेश्वर स्वामी। यदि मैं भगवान नहीं हूं, मैं वेंकटेश्वर स्वामी कैसा बनूंगी? मतलब मेरे इंद्रियों का ऊपर, मेरा शब्दों का, मेरा का ऊपर मुझको काबू छोड़ दिया, तब क्या होता है? तब होता है एक ही है, अपना सोच में डाउनफॉल हो जाएगा। मतलब मैं किसी काम के नहीं हूं, मेरे से नहीं होगा। वो भगवान सब देखभाल करता है, मैं सिर्फ एक साधारण व्यक्ति हूं, मैं कुछ भी नहीं। ऐसा डाउनफॉल, मतलब अपने मास्टरी को हम छोड़ने का बात है ये सब। यदि मित्रता है तो हमको याद रहता है हम भगवान है, हमको याद है हम भगवान है, तब हमारा स्वामी तत्व, हमारा मास्टरी हमारे साथ रहता है। मतलब कमांड ऑन आवर ओन सेल्फ कमांड अपने साथ रहता है। वो छोड़ दिया मित्रता, मतलब ये भी अब से जाएगा। इसलिए पत्री जी हमको समत्व योग उच्यते, समत्व योग उच्यते, ये बात को समझने का कोशिश कर रहे, बता रहे पत्री जी। ओके, हम इंसान पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मास्टर्स, और हर एक इंसान सभी जीवी से, सभी वृक्ष जाति से, सभी पक्षी जाति से, सभी मिनरल किंगडम से मित्रता से रहना है, ये सीखना ही है। वी आर फ्रेंड्स विथ all the people, all the animals, all the plant kingdom, birds and mineral kingdom. एक दिन एक एनलाइटेड पर्सन ने बुद्ध भगवान के पास आकर ऐसा बता दिया कि एक ब्रह्मज्ञानी ने बुद्ध भगवान के पास ऐसा बता दिया कि परिनिर्वाण होने के बाद, परिनिर्वाण स्थिति पहुंचने के बाद क्या करना है, कैसा एक इंसान कैसा व्यवहार करना है। एक परिनिर्वाण, देखो निर्वाण, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, थ्री स्टेजेस। निर्वाण स्थिति से परिनिर्वाण स्थिति को भी पार कर दिया व्यक्ति दूसरे इंसान से कैसा रहना है। दिस इज द क्वेश्चन टू बुद्धा। बुद्धा इज ए महापरिनिर्वाण स्थिति का पर्सन है। उससे क्वेश्चन पूछा है कि एक इंसान कैसा रहना, आत्मज्ञानी हो गया, अब कैसा रहना है दूसरे व्यक्ति से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तब बुद्ध भगवान ने बता दिया 4 तरीका है, 4 वेज ऑफ लिविंग। ये ब्रह्म विहार बोलता है, ये 4 वेज को ब्रह्म विहार क्या है। में फर्स्ट इज मैत्री,
मैत्री से रहना। देखो बुद्ध भगवान एक एनलाइटेंड पर्सन, दूसरा इंसानों से, वो ध्यानी हो नॉन ध्यानी हो, मेडिटेटर हो नॉट ए मेडिटेटर, दूसरों से कैसा रहना है, मतलब फर्स्ट इज मैत्री, मित्रता से रहना। सेकंड करुणा से रहना। थर्ड मुदितम। फोर्थ उपेक्षा। 4 वेज। एक आत्मज्ञानी दूसरों से ये 4 विधान में रहता है, मैत्री, करुणा, मुदितम, उपेक्षा। मैत्री, करुणा, मुदितम, उपेक्षा। मैत्री, करुणा, मुदितम, उपेक्षा, ये 4 को ब्रह्म विहार बोलता है। मैं देखा हूं माय डियर फ्रेंड्स, पत्री जी ये 4 में है, सब लोग के साथ इस 4 में किसी ना किसी एक स्थिति, मतलब लोगों का स्थिति को देखकर इस 4 में रहता था। है तो मैत्री, नहीं तो करुणा, नहीं तो मुदितम, नहीं तो उपेक्षा। फर्स्ट इज मैत्री। आज हम मैत्री के बारे में बहुत बात कर रहे हैं। मैत्री, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, स्टार्टिंग विथ मैत्री, एंडिंग विथ मैत्री, बाकी दोनों बीच में आ जाएगा, मित्रता में आ जाएगा। सो नेक्स्ट मंगलवार का क्लास में ये 4 ब्रह्म विहार के बारे में एक्सप्लेन करेगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, मैत्री, करुणा, मुदितम, उपेक्षा, एक एनलाइटेंड पर्सन दूसरों से कैसा व्यवहार करना, इस 4 में बुद्ध भगवान ने बता दी। इसको पत्री जी कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास में हम लेगा। ओके, वेरी थैंक यू फ्रेंड्स, वेरी थैंक यू। किसी को भी कुछ भी डाउट्स है, अपना टाइम कितना हुआ? ओके, बताइए फ्रेंड्स, कैसा है? अनम्यूट करिए सर। ठीक है मैडम, वंडरफुल जी। सो तब किसी को डाउट्स है तो पूछिए, नहीं तो विल एंड द सेक्शन। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट मंगलवार अगेन। ओके, थैंक यू। थैंक यू।